हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको टाइटल देखकर पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे स्टूडेंट्स, मेरे जैसे स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे कैसे कमाई कर सकते हैं। और ये पार्ट टाइम जॉब्स होने वाली हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर ली जाए। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी जो कैटेगरी है एक मिडिल क्लास फैमिली की है। आप लोगों की तो पता नहीं, बट मेरी जो फैमिली है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। यहाँ थोड़े पैसे की पैसा होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है ऐसी फैमिलीज में, तो हम लोग अपने शौक पूरे नहीं कर पाते। तो आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कुछ काम करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अपने शौक पूरा करना चाहते हैं। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं अच्छे जूते, अच्छा फ़ोन ले सकें। तो अगर आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग अपने सारे शौक वगैरह ज़रूर पूरे कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पॉकेट मनी जैसी चीज़ से ऐसा होना पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वहाँ पे पॉकेट मनी जैसी चीज़ तो बहुत मुश्किल है। अगर होती भी है तो काफ़ी कम होती है, क्योंकि मेरी तो आज तक कोई पॉकेट मनी रही नहीं है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आती है वो है फ्रीलांसिंग। आप लोग इसके बारे में शायद जानते भी हो, अगर आप नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जितना टाइम आप उस काम को देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको इनकम होगी। इसमें आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि अगर आप लोग फोटोग्राफी में अच्छे हैं, आप लोग अच्छी अच्छी फोटोज इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे डालते हैं, तो आप यही काम किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। और ये स्किल काफी अच्छी स्किल है, आपसे पैसा भी कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कम पैसे मिले, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे। और फ्रीलांसिंग के लिए काफी सारी वेबसाइट्स हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं और करके भी दिखा दूंगा। तो फ्रीलांसिंग के बारे में एक चीज आप लोगों को बता दूं, इसमें ऐसा होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके पास एक MS ऑफिस, एक्सेल वगैरह की जानकारी है तो आपको अकाउंटिंग की जॉब्स वगैरह भी मिल जाएंगी और कंटेंट राइटिंग की भी जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये फ्रीलांसिंग होता है। इसका मतलब है कि कुछ आवर्स के पैसे, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आएंगी, पर हमें freelancer.in पे क्लिक करना है, ये वाली वेबसाइट पे। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे काफ़ी सारी आपको जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब वगैरह जो आप चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम यहाँ से चूज़ करके आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पे हमें ब्राउज़ जॉब्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जॉब है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्रिएट अ लोगो, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 रुपये आप बिड नाउ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 1500 रुपये आपको मिलेगा सिर्फ एक लोगो क्रिएट करने का। इसमें लिखा हुआ है कि तो बिड नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी और भी जॉब्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप डेवलपर का है 12,500 से 35,000 37,000 तक की जॉब्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल वगैरह आपको अच्छे से आता है, तो यहाँ पे भी आपको उसकी जॉब्स मिल जाएंगी। सिर्फ यहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो भी काम आते हैं उसके लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और साइड में आपको लोकल जॉब चाहिए या कितने देर काम करना है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपको 1600 रुपए कुछ 1 घंटे के मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप दिन में 4 घंटे काम कर सकते हैं तो 1600 रुपए का 4 बार कर लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीलांसिंग में कितना ज्यादा पैसा है। बस कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं तो अगर आप फ्रीलांसर पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा तरीका आता है वो आता है इंटर्नशिप। जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इंटर्नशिप के बारे में तो पता ही होगा कि आप जिस चीज़ का भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर रहे हैं
तो अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो डेटा साइंटिस्ट बड़े बड़े वहाँ पे बैठते हैं और अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो वहाँ पे एज अ ट्रेनी आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कभी जॉब करने जाओगे तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप फ्रेशर्स रहते हैं तो आपको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तो आपको एक तो इंटर्नशिप में पैसा मिलेगा और आपको वर्क एक्सपीरियंस और बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये डेटा साइंटिस्ट में ही नहीं, सिर्फ अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और उसका कोर्स आपने कर रखा है, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं आपने उसका कोर्स कर रखा है या आप कर रहे हैं, तो आप इसमें एक इंटर्नशिप कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बता देता हूं, जैसे कि इंटर्नशाला एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स है, तो आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे अपलोड करके एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इंटर्नशाला सर्च करना है और ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स पे क्लिक करना है और फ्रेशर जॉब्स दोनों ही सेम चीज़ है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे काफ़ी सारी जॉब्स आ जाएंगी, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, और अपने हिसाब से यहाँ पे आप इंटर्नशिप वगैरह चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे जॉब्स वगैरह आ जाएंगी। तो इंटर्नशिप्स पे जाएंगे और यहाँ पे इंटर्नशिप इन दिल्ली करेंगे और जितनी भी दिल्ली में इंटर्नशिप्स होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपको वो सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के आपको 3000 रुपये मंथली मिलेंगे और अच्छे अच्छे काम भी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पे स्पेनिश ट्रेनिंग का एक इंटर्नशिप है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके और इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे व्यू डिटेल करके आपको पता लगेगा। तो नीचे आपको लिखा है स्किल्स रिक्वायर्ड, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होना चाहिए और क्रिएटिव राइटिंग, आपके पास लिखने का टैलेंट होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें आप यहाँ पे जाके काफ़ी सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप फोटोग्राफी का है तो आप यहाँ पे भी डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं तो आप इन सब जगह जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटर्नशिप ढूंढते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है आपको पेड इंटर्नशिप ढूंढनी है, क्योंकि आपको एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे ये करना है। और दूसरी चीज़, आपको वर्क फ्रॉम होम, बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको अर्निंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें मैं जो आगे की दो चीज़ें बताऊंगा वो तो आप कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। बस जो तीसरी चीज़ है, आप इसकी तरफ मत जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट की जो एज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी तो काफ़ी एज रहती है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये जो एज होती है हम लोगों की, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो इस टाइम पे हमारी जो एज होती है वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि इस एज में हमें अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो बाकी आप वीडियो को एंजॉय करिए, और इस एज में आप अगर अर्निंग पे ध्यान ना देके लर्निंग पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के काफ़ी सारे और स्कोप्स होते हैं जिसमें आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आगे की दो चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस तीसरी चीज़ के लिए मेरा मैसेज था। तो जो बाकी की दो चीज़ें उसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, तो आप बिल्कुल वो चीज़ कर। तो जो तीसरी चीज़ आती है, आप लोग मेरी एक बात का बुरा मत मानिएगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और जो जिस फैमिली से हम है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, और यहाँ पे पैसा जो होता है एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, और बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए पैसा कमाना इस एज में, जैसे कि मैं हूँ, मेरे लिए अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो फैमिली के पास इतना इनफ पैसा है कि आराम से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो पर इसके लिए आपको टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप स्विगी या जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो। इसमें आपको हार्डली पेड करेंगे, जैसे कि अगर आप 3 घंटे काम करते हो तो 3 घंटे का आपको पैसा मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी जॉब है और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है नॉर्मल चीज़ों से। तो इसमें आपको एक चीज़ का फ़ायदा है कि अगर आप लोगों के पास कोई स्किल वगैरह नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो भी इसमें काम कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को एक डिलीवरी बॉय का जॉब ढूंढना है तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आपको अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि वैकेंसी है क्या एक डिलीवरी बॉय की। तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन तो इसका कुछ
अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी बॉय की जो जॉब होती है फिजिकली जाना पड़ता है, और कुछ चीज़ें पूछते हैं तो आप लोग आराम से जाके वहाँ पे पूछ के एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं डिलीवरी एज अ डिलीवरी बॉय का काम करके भी। इसके अलावा भी एक और तरीका आता है, वो है कंटेंट राइटिंग का, जैसे ब्लॉग लिखने का। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटेंट राइटिंग करना होता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है या हिंदी अच्छा है तो आप उसमें कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ के बारे में है उसके अच्छी खासा एक पेज बना के उस पर अपनी इंफॉर्मेशन, जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप अच्छा खासा पैसा वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग मुझे जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही।